जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम टॉरस लग्न के मतलब वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालें। यदि 2 नंबर आपको फर्स्ट हाउस में दिखता है आपके होरोस्कोप में, D1 में, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं, तो आप वृषभ लग्न के हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हम आपसे परिचर्चा करेंगे वो लग्न बेस्ड होगा। जो शुरुआती दिन है आपका वो अंगारक योग आपके लग्न में ही बन रहा है। 14 अप्रैल से ये योग खत्म हो जाएगा। मंगल राहु की युति खत्म हो जाएगी, मंगल आगे बढ़ जाएगा और वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में चला जाएगा। लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके लग्न में ये बन रहा है, मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रहा है। राहु चीज़ों को बढ़ाता है, मंगल लग्न में बैठ करके आपको तेज गुस्सा दे रहा है, एग्रेशन दे रहा है। एग्रेसिव नेचर के आप अभी रहेंगे और राहु उसको एग्रीवेट करेगा, राहु उस एग्रेशन को बढ़ाएगा। तो किसी भी तरह का ऐसा डिसीजन ना लें कि आप किसी परेशानी में आ जाए, उत्तेजना में आकर के कोई गलती ना कर बैठे, इसका बहुत ध्यान रखना है। 14 अप्रैल से जब मंगल मिथुन राशि में परिवर्तन कर लेगा तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी, फिर आप निश्चिंत रह सकते हैं। और जो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी क्योंकि मंगल और राहु की युति जो कि अंगारक योग बना रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव योग है, वो योग खत्म हो जाएगा। 14 अप्रैल तक आपको विशेष ध्यान रखना है। आप इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान जी आपके एग्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे। अभी जो शुरू के 8-9 दिन हैं, 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक आपके पास धन आगमन का योग बनेगा। उसकी वजह यह है कि शुक्र आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले घर में गोचर कर रहा है, 11वें भाव में गोचर कर रहा है और धनेश के साथ गोचर कर रहा है। तो धन आगमन के योग बन सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से, चाहे अपने काम धंधे से, नौकरी से, बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, वो योग दिखता है 9 तारीख तक। उसके बाद 10 अप्रैल से फिर शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, वो 12वें भाव में चला जाएगा। तो 9 तारीख तक ये योग दिख रहा है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको मान सम्मान बढ़ेगा। 10 अप्रैल को जब शुक्र 12वें भाव में चला जाएगा, राशि परिवर्तन करेगा, मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो और घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा। शुक्र 12वें भाव में जा रहा है तो बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव का शुक्र उच्च का होता है, तो ये अच्छा ही फल देगा। फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र जब 12वें भाव में गोचर करेगा आपके, तो वहाँ पे ये सस्टेश है और लग्नेश है। सस्टेश है तो रोग, कन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, झगड़ा फसाद, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों से बचकर रहने की ज़रूरत है क्योंकि फिजूल में आप फंसेंगे, फिजूल खर्ची होगी, निरर्थक व्यय होगा, समय की परेशानी अलग होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। जो जॉबलेस पर्सन है वो 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को विशेष प्रयास करें, जैसे इंटरव्यू वगैरह देना हो तो उसी दिन को प्लान करें क्योंकि वो दिन आपको भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है।
तो जब भाग्य का साथ मिलेगा तो जो जॉबलेस पर्सन है उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके मैक्सिमम इंटरव्यू इसी दिन हो जाए। 6 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चूंकि ये देव गुरु हैं तो आपके लिए 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपको कार्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका गुरु कुंभ राशि में गोचर करने के बाद उच्च की तरह आपकी कुंडली में रिजल्ट देगा, तो बढ़िया रिजल्ट देगा। गुरु महाराज आपका कल्याण करेंगे। 6 अप्रैल से आपका कर्म संबंधी जो भी बात, जो भी परेशानी होगी, जो भी नए इनिशिएटिव ले रहे होंगे अपने कर्म क्षेत्र में आप, उन सब में आप सफल होते दिखेंगे। 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक मंगल और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। तो मंगल यहाँ है लग्न में आपका बैठा हुआ, और शुक्र राशि परिवर्तन कर करके मेष राशि में जाएगा 10 अप्रैल को। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, तो आप स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहेंगे इन दिनों। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत फ्रूटफुल नहीं है। जो मेहनत करेंगे उसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा रिजल्ट के लिए जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की पढ़ाई में ज़रूरत है। जो लोग शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 7, 8, 9 ये 3 दिन 7, 8, 9 अप्रैल विशेष लाभप्रद है। उस दिन आप बुद्धिमत्तापूर्ण अपना पूरा विजडम प्रयोग कर सकते हैं, और आप इन 3 दिनों यदि प्रयास करेंगे बुद्धि के साथ तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं शेयर मार्केट से। 16 अप्रैल से लेकर के बिल्कुल अंत तक 30 अप्रैल तक बुध और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो इस समय आपके जो अपने एसेट्स हैं, धन है, उसको पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण, पूरी अपनी विजडम के साथ उसका प्रयोग कीजिएगा। कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। बाहर से संपर्क हो सकते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर प्रदेशों से, जो एब्रॉड भी हो सकता है, उससे आपके संबंध बनेंगे, उससे आपको धन लाभ होगा। किसी तरह का आपको आर्थिक उन्नति हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, बाहर के संबंध से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस महीने आप अपने सोशल सर्कल का ध्यान रखिएगा। सोशल सर्कल का मतलब जो आपके मित्र सर्किल है, सोसाइटी की सर्किल है, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी संपर्क हो सकता है जो गलत आदतों के शिकार होंगे, तो उनसे आपको बच के रहना है। ये संभावना इस महीने बन रही है। 3 और 4 अप्रैल को यदि आप में कोई रिलीजियस भावना आती है तो आप मंदिर वगैरह जरूर जाएं और उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। ये सब चीज़ें जीवन में एक्यूमुलेट होती है, संचित होता है, और वो आगे परिणत होता है किसी न किसी पॉजिटिव फॉर्म में। 13, 14, 15, 16 अप्रैल को आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आपको समय मिलेगा। आप बहुत समझदारी से व्यवहार करेंगे अपने जो परिवार के सदस्यों के बीच, या अपने सर्कल में भी बहुत समझदारी से काम लेंगे, और ये एक आपके लिए बढ़िया समय बीतेगा। जैसा कि 13 अप्रैल तक आपके कुंडली में लग्न में अंगारक योग बन रहा है, मंगल इसमें इन्वॉल्व है, और मंगल को राहु एग्रीवेट कर रहा है मंगल के रिजल्ट को। तो आपको लैंड संबंधी कोई नया डिसीजन नहीं लेना है। भूमि परचेज, भवन परचेज, फ्लैट परचेज, या उस तरह के बिजनेस में लगे हुए हैं, आप रियल इस्टेट के बिजनेस में है तो बहुत संभल करके रहना है।
14 तारीख से फिर ये योग खत्म हो जाएगा, तो फिर आप इस मामले में अपना समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। यदि निर्णय लेने की बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत ही समझदारी से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि 13 अप्रैल तक तो वो नेगेटिव योग ही दे रहा है। 26, 27 और 28 अप्रैल आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे आर्थिक, ना चाहते हुए भी हो सकता है कि आपको किसी से उधार लेना पड़ जाए। तो जितना यथासंभव हो आप इस स्थिति से बचिए, क्योंकि ये दिन इस तरह के टेंशन के हैं, तो आप सावधान रहिएगा तो इस तरह की परिस्थिति से बच जाएंगे। वृषभ लग्न के जातकों के लिए 10 अप्रैल से लेकर के पूरा महीना के ये हिडन एनिमी जो है आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि हिडन एनिमी का मतलब ये होता है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके सहयोगी हैं, तो सहयोगी पीठ पीछे आपकी शिकायत करेंगे, आपका रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करेंगे, तो यही हिडन एनिमी कहलाता है। ये सब हिडन एनिमी की परिभाषा, छिपे हुए शत्रु। तो उसका आपको ध्यान रखना है और बुद्धिमानी से इसका काट निकालना है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि है, आपको इसका आध्यात्मिक रूप से फायदा उठाना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ये नवरात्र है तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अपनी आर्थिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन दिनों आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। इस महीने में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी कुल मिला के तो महीना सही ही गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन पेड होती है, उसका शुल्क होता है। धन्यवाद।